राधे राधे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज बन रही है ब्रेकफास्ट में भिंडी। भिंडी बना रही हूँ मैं कुरकुरे स्टाइल में। पार डाल दिया मैंने सरसों का तेल। तो मैं टमाटर नहीं डालती हूँ इसमें। टमाटर से थोड़ा ऐसी गीली गीली सी मुझे कुरकुरी पसंद है, तो कुरकुरी बना रही हूँ मैं। ये काट के रख दी है भिंडी, और इधर मैंने प्याज वगैरह भी काट दिया था। तो बीच बीच में मैं इंडक्शन जला रही हूँ, मतलब तो बीच में जला रहे हम गैस। तो प्याज ये मोटा वाला तो मैंने डालना है ऐसी सब्ज़ी के साथ। तो ये थोड़ा बारीक जो है ये डालूँगी मैं। ये मेरे मसालादानी, इसमें ज़्यादा मसाले हमारे रहते नहीं हैं। नमक, हल्दी, ज़ीरा, मेथी वगैरह हम ज़्यादा मसाले खाते नहीं हैं। गरम मसाला वगैरह तो हमें बहुत ही कभी स्पेशली डिश बने तो तभी डालते हैं, वरना नहीं डालते। ये डाल दिया तेल सरसों का। तो सरसों के तेल में टेस्टी बनते हैं। अब तो रिफाइंड कोई खाता नहीं है। रिफाइंड तो बस ऐसी कभी कोई पूरी वगैरह कुछ ऐसे तलना हो तभी लाते। तो ये हो रही है मेरी सब्जी रेडी। तो मैंने डाल दिया है प्याज वगैरह, हल्दी, सब कुछ। तो ये अब आराम से पकती रहेगी मेरी सब्जी। तो सिम पे लगा दिया मैंने। फिर चली गई थी मैं उधर, वहाँ जो हल्दी मैंने गुड़ाई की थी। तो ये भी काफ़ी बड़ी हो गई थी। ये मेरा औषधि बाग है, तो यहाँ मैंने हल्दी उगाई है, गलोई उगाई है। ये 2 औषधि हैं यहाँ। हल्दी भी देखो औषधि है, और गलोई भी। गलोई का तो कोरोना के दौरान कितना ही यूज़ हुआ था। देखो बुखार, तेज़ बुखार हो, कुछ हो, मतलब उसके लिए गलोई बहुत ही अच्छी होती है। ये ऐसी लिपट गई है ना इस पेड़ में, इसने पेड़ को भी जाम ही कर दिया है। तो ये देखो ऊपर तक बेल गई है ये। इसको एक बार इतनी पतली सी लगाई थी मैंने। तो ये देखो कितनी मोटी हो गई है। पूरा जाल बना दिया है इसने उधर। आपको भी किसी को गलोई चाहिए होगी तो बताना मुझे। ये नई बेलें निकल रही है इसमें। तो हर साल इसमें नई नई बेलें निकलती रहती है, और इसको आप ऐसे लगा के फेंक दो। कोई पहले तो ये हम लोगों को पता नहीं था कि इंसानों के लिए भी ये दवाई हमला। छोटे बारी जैसे गाय वगैरह कुछ बीमार हो जाती थी, तो बछड़ा वगैरह देने के बाद तो मम्मी वगैरह लाते थे फिर गलोई। ग्लोई धनिया, मतलब इंसानों को तो पता ही नहीं था ये ग्लोई भी इंसान के इतने काम है। ये तो हमारे बाबा रामदेव जी ने हमको जागरूक कर लिया है औषधि के बारे में, कि क्या क्या चीज़ें हम औषधियाँ हमारे आसपास ही हैं। तो ये देखो बीच बीच में मैंने अरबी भी लगाई। अरबी के तो बहुत ही छोटे छोटे, पर हल्दी के थोड़े बड़े हो गए हैं पत्ते। साथ में मैं इधर कूड़ा डालने भी आ गई थी। कूड़ा हम इधर उधर, हमारे हम मोहल्ले में आइए, आपको कूड़े का एक दिन का नहीं मिलेगा। हम अब अपना कूड़ा खुद ही जलाते हैं। तो एक गड्ढा सा बनाया हमने, इसको मौसम साफ़ होगा तो मैं इसको जला दूँगी। मैं तो अपने मोहल्ले की बात करूँगी। यहाँ हमारे मोहल्ले में कूड़ा इधर उधर नहीं बिखरा है कहीं भी। तो ये देखो, तो मैं आ गई थी फिर इधर ऊपर को। तो ये मेरे लिली प्लांट है आजकल, वाइट लिली। ये देखो कैसी खिली है। ये खिलती रहती है, इसको भी यार एक बार लगा लो बस, फिर फूल ही देती रहेगी। मैंने ऊपर गौरा में भी लगाए हैं ये। इसमें नीचे से वो कंद बहुत सारे लग जाते हैं, फिर आप अलग अलग। यहाँ देखो मिली है शैतान, ये बार बार इधर आ रही थी। ये मैंने पूरा लाइन से लगाए घर के साथ। फूल मुझे बहुत पसंद है, आपको पता ही है। थोड़ा रास्ते की वजह से पीछे ये ख़राब हो गए थे, नहीं तो मेरे ऐसे लाइन से ऐसे पूरे सफ़ेद खिले होते थे, तो इतने सुंदर लगते थे। जैसे नीचे से आए कोई, तो मतलब फूल ऐसे दिखे तो मन कितना खुश हो जाता है। देखो सूरजमुखी तो अब ख़त्म ही होने वाला है थोड़े दिन में। ये मेरा उधर हार श्रृंगार का प्लांट बहुत पुराना है, जब सनी पैदा हुआ था तब का लगाया है शायद। ये भी आजकल ऐसा खिला है मनमोहक, मतलब इसको देख के ना ऐसे मन खुश होता है। फूलों को देख के तो किसका ही मन खुश नहीं होगा भाई। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको फूलों को देख के खुशी नहीं होगी। फूल हमेशा खुशियाँ ही बांटता रहता है। देखो पार पार तो पूरा ही हाल है इस मारे डांग का। तो ऊपर देखो जंगल। ये देखो ये लाई थी मैंने बेल। तो ये भी आजकल काफ़ी फूल दे रही। इसमें भौरा भी मंड रहा है देखो फूलों में। इस बेल का भी मुझे बहुत शौक़ है। एक दूसरी बेल है, उसका भी शौक़ है मुझे उगाने का। ये भी मैंने बड़ी मुश्किल से उगाई। ये देखो अब ये बस लगा ली, इसको भी अब ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। ये अब ये भी अपने आप फैलती रहेगी पेड़ में ऊपर। घर के आसपास फूल हो तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो एक जंगली अंगूर है। ये बचपन में हम जब पशुओं के साथ गए होते तो हम इस जंगली अंगूर को बहुत खाते थे। ये भी मेरे यहाँ घर के साथ लगा है। तो इसको बेल में लिपट रहा था, ये फूल वाली बेल में, तो इसको अलग कर दिया नीचे।
तो इसको देख के ना बचपन की बहुत याद आ गई। हम ऐसे खाते थे, खट्टा खट्टा होता था ये। तो अभी भी यहाँ है ये, तो हर साल उगता है ये भी। तो हम ऐसी साइड में, फिर बाद में ये सूख जाता है, फिर अगले साल ये फिर उगेगी इसकी जड़, फिर ऐसी इसकी भी अंगूर जैसी बेल बनती है। तो हमने बहुत खाया है बचपन में, ये खट्टा खट्टा होता है। तो ये देखो हरियाली तो खूब है आजकल। ये देखो मेरी मक्की घर के पीछे काफ़ी बड़ी हो गई है ये भी। ये देखो बैंगन तो बस 4-5, इस साल तो सब्जी नाम मात्र ही है, सब्जियां है नहीं कुछ भी। ये देखो मेरा फूल, 3 तरह के फूल है सिर्फ मेरे पास। एक ये है, एक दूसरा, मतलब एक वाइट, बस 3 कलर है। मेरे को येलो का बहुत शौक़ है। मैंने परी बहन के पास से काफ़ी बार लाती है पर टिक नहीं रहा है। कोशिश करूँगी एक बार, एक कामयाब तो करके छोड़ूंगी। येलो मुझे बहुत ही पसंद है कलर। ये देखो वाइट रोज़, इसमें कांटे नहीं होते। और आजकल ये भी खूब खिला है, खूब खिलते रह रहा है। एक बार फिर दोबारा खिलता है। ये भी 1 साल का ही है अभी ये पौधा। तो ये देखो घास ही घास है, घास ही है। इधर करेले की बेल भी ऊपर गई है पीछे को। एक साइड मैंने पॉपकॉर्न वाली मक्की बीजी है, एक साइड दूसरी बीजी है। तो ये है जी आज का।